अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज थेरेपी। इसका जो स्टार्ट में बातें बताई हैं वो मैं आज आपको पहले समझाऊंगी। उसमें सबसे पहले यह है कि एक्सरसाइज थेरेपी होती क्या है। एक्सरसाइज थेरेपी का मतलब है ट्रीटमेंट बाय एक्सरसाइज। कोई भी इंजरी या कोई भी जॉइंट या मसल प्रॉब्लम हुई है उसकी ट्रीटमेंट एक्सरसाइज के थ्रू करना, उसे कहते हैं एक्सरसाइज थेरेपी। इसका फ़ायदा क्या है, ये एक्सेलरेट कर देती है पेशेंट्स की रिकवरी फ्रॉम इंजरीज एंड डिजीज़। एक्सरसाइज थेरेपी से पेशेंट की रिकवरी फास्टर होती है। अब उन्होंने एक बात बताई है कि अगर किसी इंसान में लॉस या इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शन हो जाए तो क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। एक तो वो उसकी जो एबिलिटी है टू लिव इंडिपेंडेंटली वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, वो इंडिपेंडेंटली अपनी काम नहीं कर सकता। अगर उसके कोई मसल जॉइंट में कोई इंजरी कुछ हो गया है, जब वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता तो अपने सारे काम ही कैन नॉट कैरी आउट हिज ओन वर्क एंड ही कांट इंजॉय रिक्रिएशन। वो अपनी जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं वो भी इंजॉय नहीं कर सकता, अपने खुद से काम भी नहीं कर सकता, इस तरह से अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली नहीं गुजार सकता। और फिर उसका रिएक्शन क्या होता है इम्पेयरमेंट। अगर कोई इम्पेयरमेंट हुई है तो उसका रिएक्शन या तो वो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएगा, बेड पे पड़ जाएगा कि फॉर एग्जांपल अगर उसकी टांग पे चोट लग गई है, उसकी मसल टांग के मसल वीक है या उसकी नी जॉइंट अफेक्ट हुआ है या फीट पे कोई चोट लग गई है तो अब वो सही से नहीं चल पा रहा, तो या तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, बिल्कुल बेड पे लेटा रहेगा, या वो जितना मूवमेंट कर सकता है, जितना चल सकता है, अपना पैटर्न ऑफ मूवमेंट या गेट पैटर्न चेंज करके लड़खड़ा के लंगड़ा के चलेगा, लिम्प करके चलेगा, लेकिन वो जितनी वो बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी वो कर सकता है ना काम, बाय चेंजिंग हिज पैटर्न ऑफ एक्टिविटी वो करता रहेगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे, हमने कहा था कि अगर एक इंसान को कोई इंजरी हो जाती है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, लेग इंजरी हुई है, उसकी वजह से उसको लिम्प करके चलना पड़ रहा है। तो अब हमने कहा था कि या तो अब इंसान अगर उसको लेग इंजरी हुई है तो या तो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएगा या फिर वो अल्टरनेटिव पैटर्न कोई लाइक लिम्पिंग करना स्टार्ट कर देगा। और अल्टरनेटिव पैटर्न ये है ना कि नॉर्मल जो है दोनों टांगों पर एक तरह का जो वेट डाल कर नहीं चलेगा, बल्कि वो एक टांग पे ज़्यादा वेट डालेगा, दूसरे पे कम, जो इंजर्ड लेग होगी उस पे कम वेट डालेगा, इसे कहते हैं लिम्पिंग। तो लिम्प करके चलेगा। तो अब इनका अगर इनएक्टिव हो जाता है तो इससे उसकी रिकवरी और डिले हो जाएगी। और इनएक्टिविटी से मसल्स भी हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, मसल एट्रोफी होना शुरू हो जाती है लॉन्ग इनएक्टिविटी की वजह से। तो इसके तो नुकसान ही है। और जो रिपीटेड यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव पैटर्न है वो टेम्परेरी, जब तक इंजरी है तब तक वो यूज़फुल है, लेकिन इससे क्या होता है जब वो रेपिटेटिवली यूज़ करता है अल्टरनेटिव पैटर्न्स को तो उसको उसी पैटर्न की आदत पड़ जाती है, उसको लिम्प करके चलने की आदत पड़ जाएगी। और फिर जब उसकी लेग इंजरी ठीक भी हो जाती है तो फिर भी उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा टू करेक्ट देम व्हेन दे आर नो लॉन्गर नीडेड। तो उसको दूसरी नॉर्मल पैटर्न की आदत डालनी पड़ेगी। कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है बुक का उसमें ये बताया हुआ है, और अगर आप इस तरह से पॉइंट्स बनाकर एक बार वहाँ से रीड कर लें और फिर यहाँ से पॉइंट्स बनाकर इसको याद कर लेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा।